हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉइन दिस सीरीज़। आज के सेशन में बात करने वाले हैं हम भारतीय संविधान के जो इम्पोर्टेंट भाग हैं, इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं उनके ऊपर, ठीक है। और उनसे जुड़े एमसीक्यू को हम देखेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। अगर आपको भाग 3 का दायरा पता है कि 12 से 35 के बीच में 21 आता है, तो उसमें फंडामेंटल राइट से ही रिलेटेड वो बात होगी, ठीक है। तो इससे आपको ये फ़ायदा मिलता है। अगर उसमें उसी में जो ऑप्शन होते हैं भाग 1 के से जुड़ा कोई ऑप्शन है, भाग 5 से जुड़ा कोई ऑप्शन है, तो उसे आप एलिमिनेट भी कर पाते हो, तो इससे ये फ़ायदा है। और अगर आप भारतीय संविधान के भाग को याद करके बैठते हो तो किताब पढ़ते वक्त एक कॉन्फिडेंस आता है, अच्छा अभी तो हम भारतीय संविधान के इस भाग से जुड़ा हुआ मैटर पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक इंटरेस्ट भी बिल्ड होता है। तो चलिए देखते हैं इस ब्रीफ से सेशन को ब्रीफली। तो इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट कि भाग 1 में क्या क्या आता है, ठीक है। तो भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र आते हैं, जिसका दायरा अनुच्छेद 1 से 4 तक है, ठीक है। अभी देखेंगे एक एक भाग को थोड़ा सा तोड़ के, ठीक है। भाग 2 में बात करें तो नागरिकता का प्रावधान है, जो अनुच्छेद 5 से लेके 11 के बीच में बात करता है, ठीक है। भाग 3 में देखें तो फंडामेंटल राइट्स की बात आ जाती है, जो अनुच्छेद 12 से लेके 35 का विषय है, ठीक है। भाग 4 की बात कीजिए तो इसमें डीपीएसपी यानी कि बताइए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किसके विषय में बात करता है, किसी भी राज्य के कल्याण के ऊपर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अगर भाग 4 की बात करें तो 4A में मौलिक कर्तव्य जो आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे, किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे। तो इसमें याद रखिएगा, इसमें एक चीज़ अपडेट हुआ था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। देखिए शुरू में अगर जब भाग 4A जुड़ा था तो उस समय कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे, 10। लेकिन 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 जब जुड़ा इसमें, तो एजुकेशन को भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ऐड किया गया एज अ 11th नंबर का, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। भाग 5 की बात करें तो ये किससे संघ संबंधित जो प्रावधान है, जो अनुच्छेद कहाँ से 52 से लेके 151 के बीच में आते हैं, ठीक है। इसमें आपके राष्ट्रपति वगैरह आ जाएंगे, है ना, सुप्रीम कोर्ट भी आ जाएगा। तो ये बात हो जाएगा किससे, अनुच्छेद 52 से लेके 151 के विषय में, ठीक है, संघ संबंधित प्रावधान। अगर हम बात करें वहीं पे भाग 6 की, तो इसमें राज्य सरकार संबंधित जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो अनुच्छेद 152 से लेके 237 के बीच में आता है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो पहले संघ संबंधित प्रावधान, उसके बाद राज्य सरकार संबंधित प्रावधान, ठीक है। अब उसके बाद नीचे देखिए भाग 7। भाग 7 में देखिए पहली अनुसूची के भाग ख के, और फिर इसमें जो अनुच्छेद 238 के विषय हैं, ठीक है, उसको इसमें देखेंगे, ठीक है। जैसे आप देखेंगे कि, ठीक है, पार्ट 7 की बात करें तो इसको हम एक थोड़ा सा ना अलग तरीके से देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका अलग ही इम्पोर्टेंस है और अलग ही बातें हैं। भाग 8 की बात करें तो इसमें देखिए संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 239 से 242 के बीच में आता है, तो ये भी आप याद कीजिएगा, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, 239 से लेके 242 के बीच में संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है। आप संघ और उसके क्षेत्र थी, अब यहाँ पे संघ राज्य क्षेत्र की बात हो रही है, ठीक है। चलिए इसमें आगे देखते हैं हम भाग 9, ठीक है। भाग 9 में बात की जाती है पंचायत के ऊपर, ठीक है, जो अनुच्छेद 243A से लेके O के बीच में है। भाग 9A अमेंड करके ऐड किया गया, ठीक है। तो इसमें नगर पालिका अनुच्छेद 243 में P से ZG तक विस्तारित है, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें भाग 10 की, तो इसमें अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र आते हैं, जो अनुच्छेद 244 से लेके 244A तक विस्तारित है, ठीक है। यानी कि सिर्फ एक आर्टिकल है, उसमें पार्ट हैं, सॉरी उसमें बस अमेंडमेंट से एक और इंक्रीमेंट है, ठीक है। तो भाग 10 को भी याद रखिएगा, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, तो इसके मतलब ध्यान रखिएगा, ठीक है। पंचायतों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। भाग 9A कब ऐड किया गया था, ये भी याद रखिएगा, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, सॉरी 73rd और 74th, है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये किससे रिलेटेड है, पंचायतों से। ये कब हुआ था, 1992 में लागू कब हुआ था, 93 और 94 में, ठीक है।
तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अब नीचे देखिए भाग 10 को हमने देख लिया, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र जो है वो किस भाग से रिलेटेड है, तो भाग 10 का मैटर हो जाता है, याद रखिएगा। भाग 11 की बात करें तो संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है, ठीक है, यूनियन एंड जो स्टेट्स हैं उनके बीच में जो रिलेशन है वो 245 से लेके 263 के बीच में आते हैं। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगर बात करें हम भाग 12 की, ठीक है, तो भाग 12 में क्या क्या आता है, वित्त आता है, संपत्ति आता है, संविदाएं आती हैं, और ये जो अनुच्छेद का दायरा है इसका 264 से लेके 300 ए तक है। ठीक है, 300 ए में क्या है बताइए, 300 ए तो आपने देख लिया, जो आपका राइट ऑफ, जैसे फंडामेंटल राइट था ना प्रॉपर्टी, तो राइट ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो इसको लीगल राइट बना दिया गया है अनुच्छेद 300 ए के अंतर्गत। ठीक है, तो भाग 12 में जोड़ा गया था, ये क्वेश्चन पूछा जाए अगर आपसे कि जो राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी थी, फंडामेंटल राइट पहले थी आर्टिकल 31 के अंतर्गत, ठीक है, और फिर 19 से 22 के बीच में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें भी इसका उल्लेख था। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के रूप में प्रॉपर्टी का, आपकी प्रॉपर्टी की स्वतंत्रता का। बाद में इसको अमेंड करके 300 ए में जोड़ा गया और इसको लीगल राइट बनाया गया। तो ये किस भाग में जोड़ा गया, तो भाग 12 में। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या है, भाग 13 की बात करें तो भाग 13 में भारत के अंदर जो ट्रेड होता है और जो कॉमर्स की बात करें, ठीक है, तो ये भाग 13 के विषय हो जाते हैं। इनका दायरा अनुच्छेद 301 से 307 के बीच में है। ठीक है, अगर भाग 14 की बात करें, भाग 14 में क्या है, संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं, जैसे आप IAS PCS जो पोस्ट आप देखते हैं तो ये किस में आते हैं ना, तो यूनियन और स्टेट के अधीन जो सिविल सर्विसेज हैं उनके ऊपर बात होती है। तो अनुच्छेद 308 से 323 के बीच में इनका दायरा है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि यूनियन सिविल सर्विसेज जो हैं या फिर ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज हैं वो किस भाग के हिस्सा हैं, तो भाग 14 के। ठीक है, चलिए यहाँ पे नीचे देखिए भाग 14 ए की बात करें तो इसमें ट्रिब्यूनल्स आते हैं, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स होता है ना, कि और भी बहुत सारे आपके न्यायाधिकरण होते हैं और अधिकरण होते हैं, तो वो भाग 14 ए के विषय हो जाते हैं, जिनका दायरा अनुच्छेद 323 में ए से बी तक है। ठीक है, भाग 15 की बात करें तो इसमें क्या है, इलेक्शन, और इसके जो प्रोविज़न है आर्टिकल 324 से लेके 329 के बीच में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लिख लीजिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे देखिए अगर हम बात करें भाग 16 के ऊपर, ठीक है, तो भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के लिए जो विशेष उपबंध हैं संविधान में, जो 330 से लेके 342 के बीच में आते हैं, तो ये भाग 16 के विषय हो जाते हैं। ठीक है, भाग 17 में क्या है, राजभाषा का उल्लेख है, जो अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक विस्तारित है। ठीक है, राजभाषा में आप देखेंगे क्या, इसमें आर्टिकल 343 से लेके 351 के बीच में एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, इसमें हिंदी को ना एक मतलब महत्व अलग से दिया गया है एक आर्टिकल के अंतर्गत, उसको आप मेंशन कीजिएगा कमेंट में। ठीक है, और देखिए अगर आपको सेशन पसंद आएगा ना तो फीडबैक जरूर दीजिएगा कहाँ पे क्या सुधार करनी है। ठीक है, अभी देखिए मैं 1-2 सेशन वीडियो में भी दिख रहा था, लेकिन वो सेटअप में ना थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, अभी थोड़ा सा ऐसा इन्वायरमेंट बन नहीं पा रहा है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा अलग पैटर्न हो रहा है, तो उसको भी हम देखेंगे। बाकी चीज़ें आप फीडबैक दीजिएगा कि मतलब आप कैच कर पा रहे हैं कि नहीं चीज़ों को, है ना। चलिए इसमें अदर जो पार्ट हैं उनको भी देखिए क्या है, भाग 18 में देखें तो इसमें इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविज़न है, जो आर्टिकल 352 से लेके 360 तक विस्तारित है। ठीक है, भाग 19 की बात करें तो प्रकरण, इसमें अनुच्छेद 361 से लेके 367 तक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। ठीक है, इसे आप अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नीचे देखते हैं कोई, हाँ देखिए इसमें जो संविधान संशोधन से रिलेटेड आर्टिकल है 368, ये प्रावधान किस भाग में है, तो भाग 20, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि भाग 20 किससे रिलेटेड है, तो संविधान में संशोधन से रिलेटेड ये बात करता है। ठीक है, भाग 21 की बात करें, ठीक है, तो अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध जो हैं अनुच्छेद 369 से लेके 392 के बीच में ये दिए गए हैं। ठीक है, भाग 21 की बात करें तो क्या है, अस्थायी
संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध अनुच्छेद 369 से लेके 392 के बीच में। भाग 22 की बात करें तो जैसे संक्षिप्त नामों का वर्णन, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन जो कुछ भी चीज़ें हैं वो अनुच्छेद 393 से लेके 395 के बीच में आती हैं। ठीक है, तो ये भाग 22 का हिस्सा हो जाता है। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, चलिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है उनके ऊपर एक बारी और बात कर लेते हैं। जो भाग 18 है इमरजेंसी के ऊपर बात करता है। ठीक है, 18। अब 18 में आपको वैसे ही आ रहा है, भाग 18 कहते हुए तो नहीं आ रहा है, लेकिन भाग 18 कहते हुए तो ई स्टार्ट हो रहा है ना, तो उसमें ई से इमरजेंसी तो याद रखिएगा। ठीक है, 352 से लेके 360 के बीच में आपको पता है 352 स्टेट, 354 नेशनल, उसके बाद फिनेंशियल है ना, तो ये सारी इमरजेंसी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें इम्पॉर्टेंट है भाग 20, बाकी आप अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, बाकी इसमें देख लीजिए कौन कौन से भाग इसमें तो आपके इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं भाग 15 जिसमें निर्वाचन से रिलेटेड बात हुई है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें हम, ये आप इसको अवॉइड कर सकते हो, हाँ इसको भी अवॉइड कर सकते हो, यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, ये अवॉइड नहीं किया जा सकता भाग 17। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना ही करना पड़ेगा। भाग 14 ये आजकल इन्वायरमेंट वगैरह और ट्रिब्यूनल्स जो गठित की जा रही है तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद भाग 14 को भी अवॉइड नहीं किया जा सकता, भाग 13 को अवॉइड किया जा सकता है क्योंकि ये थोड़ा सा नहीं पूछता एग्जाम में। ठीक है, अगर बात करें हम वित्त संपत्ति समुदाय और वाद, ये भी आप अवॉइड कर सकते हो थोड़े समय के लिए, लेकिन आप इसको याद रखना। ठीक है, भाग 12 क्यों बताइए, क्योंकि इसमें जो फंडामेंटल राइट्स को प्रॉपर्टी थी फंडामेंटल राइट से इसमें लीगल राइट बनाया गया, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अगर बात करें संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बीच में संबंध, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, और उसके बाद भाग 10 को तो कई एग्जाम पूछा जा चुका है, भाग 9 भाग 9A, इधर के जो सारे पार्ट्स हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आप याद करके बैठोगे तो कॉन्फिडेंस बनेगा। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन वाले हिस्सा पे। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? सबसे पहले बताइए, अगर आज तक आपने पढ़ा है तो बताइए कितने हैं। चलिए जवाब देखिए इसमें कितने हैं, यहाँ पे आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, कितने भाग हैं, तो कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। ठीक है, इसमें 22 में क्या क्या है, लेकिन अगर उस तरह से आप बात करोगे जैसे अमेंडमेंट वाले भाग, जैसे ये सब ऐड किए गए हैं, तो इसको आप देखोगे तो वो 25 होते हैं। ठीक है, नॉर्मल अगर पार्ट देखोगे तो 22 हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों में डिफरेंस हमेशा रखिएगा कि आप प्योर पार्ट की बात करेंगे तो 22 हैं, लेकिन अमेंडमेंट के अंतर्गत जो भाग ऐड किए गए हैं, ठीक है, उसको आप देखेंगे तो भाग 25 है। ठीक है, चलिए तो ये क्लियर हुआ। देखिए इसमें जो 4A ऐड किया गया था, किस में ऐड किया गया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, है ना। 9A ऐड किया गया था किस में, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। भाग 14A कब ऐड किया गया था, ये क्वेश्चन मार्क आपसे आप बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का पहला भाग किससे संबंधित है, बताइए। काफ़ी हमने डिटेल में करी थी, है ना, तो कमेंट सेक्शन में जवाब देते रहिए। तो इसका जवाब है भारतीय संविधान का पहला भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है, जिसका दायरा अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, संविधान में जो नागरिकता का वर्णन है वो किस भाग से संबंधित है, तो बताइए किससे संबंधित है। तो ये है भाग 3 से संबंधित या 2 से, तो बताइए ये है भाग 2 से संबंधित। ठीक है, तो नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक वर्णित है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, मौलिक अधिकार का वर्णन किस पार्ट में किया गया है, बताइए। क्वेश्चन क्विकली दिमाग में लाइए, तो ये किसका पार्ट है, पार्ट 3 का। ठीक है, तो इसमें भी इसका दायरा 12 से 35 के बीच में है, पार्ट 3 में है ना, तो याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग के तहत किया गया है, ये तो हमने देख लिया, आंसर है ये तो। आपातकालीन संबंधित जो वर्णन है संविधान के किस भाग से है, ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखी थी, बताइए क्विकली बताइए, क्विकली टाइम वेस्ट कीजिए नहीं, है ना। तो बताइए आपातकालीन जो प्रावधान है वो भाग 18 के हिस्सा है, जो हमने कहा था 18, है ना। 18 से क्या होता है, इमरजेंसी। ठीक है, तो इसे आपको रिलेट करके याद रख सकते हैं, जो 352 से लेके 360 के बीच में उल्लेखित है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये आज का सेशन कंप्लीट होता है। अगर सेशन आपको पसंद आए तो फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों।
टेक केयर, बाय बाय। और देखिए, अगर आपको पॉलिटी में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में जो आप तैयारी कर रहे हैं इस स्तर के एग्ज़ाम में, देखिए कुछ सब्जेक्ट जो ऑप्शनल में रखी जाती हैं यूपीएससी के, उन सब्जेक्ट को छोड़ दीजिएगा। उसमें ज्योग्राफी आप ले सकते हैं सिर्फ, ठीक है। बाकी आप अदर कोई सब्जेक्ट जो जीएस का पार्ट होता है, उसमें अगर किसी टॉपिक पे डाउट्स हैं, है ना, मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ या स्टेट सिविल सर्विसेज की, ठीक है। अगर उसके अलावा भी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो किसी टॉपिक में आपको डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में आप उसे ज़रूर डालिएगा, उस पे हम बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।